बलिया में सांसद हेमा मालिनी जनसभा के दौरान फिल्मी अंदाज में जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आई। मंच से हेमा मालिनी ने शोले की बसंती बनकर मतदाताओं से दयाशंकर को जिताने की अपील की। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि दयाशंकर को इतने वोटों से जिताओ कि मुंबई ने भी मुझे पता चल जाए। आपकी बसंती एक छोटा सा डायलॉग बताइए। चल फन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। दयाशंकर जी को जरूर जिताओ आप लोग। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी मिशन पूर्वांचल में जुट गई है। खुद पीएम मोदी ने इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है। 27 फरवरी को पीएम मोदी वाराणसी में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत मुखर्जी। वाराणसी में 7 मार्च को चुनाव है और 8 विधानसभा को जीतने के लिए एक बार फिर से बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को इसी संपूर्णानंद के स्टेडियम में एक विशाल जनसभा जैसी जो आयोजन दिखाई दे रहा है यहाँ संबोधित करेंगे। पर दरअसल यहाँ पर जनसभा नहीं होगी, बल्कि 8 विधानसभा के 3361 बूथों पर जो 20,000 पदाधिकारी रहेंगे बूथ लेवल के, उनको प्रधानमंत्री जीत का मंत्र देंगे। क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री के ने जैसे ही रैली की थी, यहाँ पर आए थे, प्रचार किया था, उसके बाद 8 ही सीट वाराणसी की बीजेपी और उसकी सहयोगी दल अपना दल इसने जीत दर्ज की थी। ऐसे में पूरा दबाव है कि इस बार भी वही जीत दोहराई जाए। पर जीत दोहराने से पहले बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होती है वो बेहद अहम भूमिका होती है और इसलिए जीत का मंत्र देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को वाराणसी पहुंचेंगे और इसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में जो यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचेंगे 20,000 से भी अधिक, उन्हें संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो बूथ लेवल पर सक्रिय रहें ताकि 8 के 8 विधानसभाओं में एक बार फिर से 2017 की तरह 2022 में भी हर एक विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल का ही परचम लहरा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी युद्ध से बचकर मुरादाबाद की शिवांगी वापस अपने वतन आ गई हैं और अपने घर लौटी शिवांगी ने कहा और वहां के हालातों को उन्होंने बताया है और कहा कि यूक्रेन के हालातों के बारे में उन्होंने कहा कि शिवांगी ने जो कुछ कहा है वो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे इस टाइम सब लोग बेसमेंट में हैं, फूडिंग की दिक्कत हो रही है और बच्चे घबराए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर छिड़े रूस और यूक्रेन के युद्ध की खबरें बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन उन हालातों की आंखों देखी हकीकत को बताया शिवांगी ने। वो शिवांगी जो 2 देशों में जारी जंग के बीच यूक्रेन से बचकर निकल आई और हिंदुस्तान लौटकर यूक्रेन की आंखों देखी हकीकत बताई। हमें नहीं लग रहा था कि अब सिचुएशन स्टेबल होने वाली है, क्योंकि भले ही यूक्रेनियंस बोल रहे थे कि 8 साल से चल रहा है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट इन 8 सालों में ये पहली बार हुआ था कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने सिटीजन्स को वापस बुलाया। तो इसी चक्कर में कि हमें अपनी लाइफ ज़्यादा है और दूसरा हम एम्बेसी की बात मान रहे थे। हमने काफ़ी बार अप्रोच किया एम्बेसी से कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप चले जाएँ तो आप चले जाइए, हमारी भी पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएँ। मुरादाबाद के चंद्रनगर में रहने वाले राजीव गुप्ता की बेटी शिवांगी गुप्ता उन चंद खुशनसीबों में से एक है जो युद्ध के ठीक पहले यूक्रेन से बचकर निकलने में कामयाब रही, क्योंकि शिवांगी गुप्ता के पिता ने बिगड़ते हालातों को देखते हुए अपनी बेटी को समय रहते वापस बुला लिया। इस हिसाब से बातचीत चल रही थी और हम टेलीविज़न पे भी रेगुलर देख रहे थे, तो जनरल ओपिनियन तो यही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल धमकी वगैरह चल रही है, कुछ नहीं हैगा। लेकिन हमें ये लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा घर पे ही सेफ़ रहेगा, तो हमने अपनी बेटी से कह दिया था आप किसी भी तरीके से अपना अरेंजमेंट करो और आप इंडिया आने की जो है कि अपनी व्यवस्था को तैयारी रखो। शिवांगी यूक्रेन के टर्न ओपन यूनिवर्सिटी में MBBS 3rd ईयर की छात्रा है, लेकिन युद्ध के चलते उनको पढ़ाई छोड़कर लौटना पड़ा। 22 फरवरी को भारत वापस आने वाली शिवांगी उन खुशनसीबों में से एक हैं जो वक्त रहते निकल आई, लेकिन आज भी ऐसे हजारों भारतीय हैं जो युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं और सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।